अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकल जन्नतुल लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल की अता गहराइयों के साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, जिसकी मिंबर बनी गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। और फजले रब्बी से मुर्दों को जिंदा किया, एक अजूबा दुनिया को दिखला दिया। आज भी कहते हैं लोग सद मरहबा, गौसे आजम इमाम मुत्तका वन्नुका, जलवे शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दिल की अता गहराइयों के साथ सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से मैं अपने उन भाइयों का, नौजवानाने अहले सुन्नत का, उन अजीजों का शुक्रिया अदा करता हूं और उनके लिए आप पर हम सब दुआ करें कि एक अरसे से, साल से इस खूबसूरत महफिल को सजाया जाता है, जिसमें हमारे भाई और उनकी टीम मिलकर जो है नियाज का लंगरे गौसे पाक का एहतमाम करते हैं। और नियाज खिलाने से पहले, नियाज़े गौसे आजम से पहले वो अजमते और सीरते गौसे आजम का भी पैगाम आप और हम तक पहुंचाती। नियाज सभी करते और करना भी चाहिए, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताएं कि जितने बुजुर्गों की आप और हम नियाज करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री से हम कितने आशना होते हैं। अगर आज की महफिल जश्न गौसुल वरा है, लंगरे गौसे आजम है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिनके नाम का सदका अल्लाह हमें अता करे, हमें उनके बारे में, उनकी सीरत के बारे में मालूम होना चाहिए। जिनको आप और हम रोशन जमीर कहते हैं, उस रोशन जमीर के किरदार का सदका हमारे भी जमीर में होना चाहिए। वो रोशन जमीर है, उनके किरदार के समंदर का कतरा अगर हमको मिल गया, अल्लाह हमारे भी जमीर को रोशन फरमा देगा। और आज वक्त की जरूरत है कि मुसलमानों के जमीर को बेदार किया जाए। जमीर मुर्दा होता जा रहा है, जमीर सुस्त होता जा रहा है, लोगों के किरदार, लोगों के अमाल बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। ये क्यों है? ये इस वजह से है कि हम जिनसे निस्बत रखते हैं, जिनसे ताल्लुक रखते हैं, उनसे हमारा रिश्ता कैसे। आज बताइए, एक अरसे से लोग नियाज खा रहे हैं। कब से खा रहे हैं? वो कहेंगे मैं पैदा ही सुन्नी घर में हुआ, मेरे खुद के घर में होती है, पड़ोस में होती है, मोहल्ले में होती है, बचपन से, जवानी से लेकर अब तक नियाज खा रहे हैं। लेकिन आपको वैशाली नगर, जोगेश्वरी में नहीं, मुंबई में नहीं, पूरी दुनिया में कई ऐसे मिलेंगे कि नियाज खा रहे हैं, लेकिन उसकी बरकत अब तक चेहरे पर नहीं नजर आई। गलत तो नहीं? जिन्होंने सुन्नत नहीं सजाई, मैं उनको पिंचअप टॉर्चर नहीं कर रहा हूं, बल्कि एहसास दिला रहा हूं
गौसे पाक रदी अल्लाह ताला का सदका अल्लाह हमें अता कर रहा है। और हम दुआ करें कि ऐ अल्लाह कयामत तक आने वाली हमारी नस्लों को तू बगदाद के ताजदार का सदका अता फरमा। और यही नहीं, इस दुनिया में नहीं, कयामत में भी अल्लाह हमें उनके गुलामों में शामिल अता फरमा। और जानते हैं कादरी होना कितने बड़े नसीबे की बात है। अगर कादरियत का मतलब, कादरी होने का मकाम, फजीलत आज का मुसलमान समझ जाए तो वो अल्लाह से ये कभी नहीं दुआ करे अल्लाह मेरे पास 1 BHK है, 2 BHK वाला फ्लैट आ जाए, मेरे पास एक दुकान वैशाली में है, दूसरी बांद्रा लिंकिंग रोड पर आ जाए, अल्लाह मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं, अप डाउन के लिए तकलीफ होती है, मेरे पास खुद की गाड़ी आ जाए। ये दुआ वो बाद में मांगेगा। अगर गौसे पाक की गुलामी का पट्टा उसके गले में आने के बाद उसका मकाम कितना ऊंचा होता है, अगर उसको ये बात पता चल जाए तो हर नमाज के बाद वो बाकी दुआएं बाद में मांगेगा। हाथ उठाकर अल्लाह से ये दुआ पहले करेगा, ऐ अल्लाह कादरी कर कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। कितना ऊंचा मकाम है। 7:55 की ईशा की अजान है। उससे पहले मुझे अपनी बात को इख्तिताम पर ला दिया। गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर वली किसी ना किसी नबी के कदम पर, तरीके पर, वो उस नबी का मजहर होता, उस नबी के जलवे वक्त के वली में दिखाई देती। गरीब नवाज किसी ना किसी नबी के मजहर है, उनके कदम पर है, तरीके पर है। हुजूर की उम्मत का हर वली किसी ना किसी नबी के कदम पर, तरीके पर गए। लेकिन गौसे पाक क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब्दुल कादिर किसी और के कदम पर, तरीके पर नहीं, बल्कि जब अपने जद्दे आला, अपने आका, अपने नबी के कदम पर और तरीके पर हूं। ऐ मुसलमानों, जब गौसे पाक को लोग देखा करते थे हाथ पर मक्खी नहीं बैठती है, देखा करते थे कि पसीने से खुशबुएं निकलती हैं, देखा करते हैं कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ माइल हो जाते हैं, देखा करते जब आप फरागत से हासिल करते, इस संजा खाना तहारत से फारिग होते तो सारा फुजला जमीन अपने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती थी। लोग हदीस शरीफ में ये शान नबी के ताल्लुक से पढ़ते थे और सीरत गौसे पाक में ये देखा करते थे। लोगों ने कहा जो आपके बेटे हजरत अब्दुल जब्बार या अब्दुल वहाब जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर मैंने तो देखा हदीस शरीफ में जो पढ़ता हूं नबी के ताल्लुक से, वो सारे जलवे आप में दिखाई देते हैं, सिर्फ एक बात नहीं दिखाई देती कि बादल आप पर साया नहीं करता है। तो जानते गौसे पाक फरमाते हैं ये सारे जलवे जो तुम देखते हो ये अब्दुल कादिर के नहीं है, बल्कि अब्दुल कादिर तो फनाफिल रसूल है। अब्दुल कादिर को ये सारा मकाम नबी के सदके में अल्लाह ने अता किया है। मैं चाहूं तो बादल भी साया कर पर मेरे सर पर चले, लेकिन इसलिए नहीं करने देता कहीं लोग मुगालते में ना पड़ जाएं कि जो खूबी नबी की थी वो अब्दुल कादिर में दिखाई देती है। ये फनाफिल रसूल की मंजिल थी जो अल्लाह ने गौसे पाक को अता की थी। फरमाते हैं मैं खुद नहीं चाहता कि बादल मुझ पर साया ना करे, कहीं लोग शक सुबह में ना पड़ जाएं कि जो खूबी नबियों को थी, नबियों के इमाम को थी, वो खूबी तो अब्दुल कादिर जिलानी में नजर आती है। और फरमाती ये सारी खूबी मुझे इसलिए मिली है कि मैं फनाफिर रसूल हूं, रसूल की मोहब्बत में मैंने अपने आप को गर्क कर दिया है। और कैसी मोहब्बत थी, कैसा जज्बा था। जानते हो आप हमारे नबी की जो खूबियां हैं, क्वालिटीज हैं, और हम सुन्नियों के उलमा और बुजुर्ग फरमाते हैं हमारे नजदीक क्वालिटी और खूबी वही है जो हमारे नबी के अंदर पाई जाती है। उसके अलावा बाहर जो कुछ है वो कुछ ना कुछ तो हो सकती है, लेकिन क्वालिटी नहीं हो सकती, खूबी नहीं हो सकती, खूबसूरत आर्ट अदाएं नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी खूबसूरती थी, अदाएं थी, अल्लाह ने सब अपने हबीब को अता फरमाई। और अता फरमा कर कहा इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने तुमको बेशुमार खूबियां अता फरमाई। जिसको अल्लाह कहे अनकाउंटेबल, बेशुमार। क्या दुनिया का कोई अलजेब्रा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट
टैक्स ऑडिट करने वाला उन खूबियों को गिन सकता है जिसको अल्लाह कहे बेशुमार। जहां हमारे नबी को बहुत सारी खूबियां अल्लाह ने अता की और फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद किया। जिनका जिक्र बुलंद है उनकी खूबियां कितनी बुलंद होगी। और उन खूबियों में एक खूबी नबी पाक की ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से, आपसे, मुझसे, कयामत तक आने वाले लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते। इतनी मोहब्बत कि फर्शे गीती पर रुए जमीन पर आते हैं तो आपकी वालदा मोहतरमा बीबी आमिना खातून रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने देखा आते ही हुजूर ने सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह की तस्बीह पढ़ी और पेशानी को सजदे में रखकर कौन सी दुआ मांगी। अर्ज करते हैं रब्बि हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, बख्श दे। और सीरत निगार लोगों ने लिखा है कि हुजूर की पूरी सीरत में एक बात कॉमन पाई गई, आए हैं और जब तक रुए जमीन पर रंगे हैं अपनी उम्मत के लिए दुआ की। और एक सहाबी तो कहते हैं मैंने तो यहां तक देखा कि जब हुजूर पाक के जिस्म अतहर को कब्र मुनव्वर में रखा गया, मिट्टी डाल दी गई, जब मैं पलटने लगा मुझे आवाज आने लगी, मैं चारों तरफ देखने लगा, ऐ अल्लाह ये आवाज कहां से आती है। गौर और फिक्र किया तो पता चला कब्र मुबारक से आती है। जब अपने कानों को करीब लेकर कब्र के पास पहुंचा तो देखा पूरी जिंदगी नबी ने जमीन के ऊपर जो दुआ मांगी है, कब्र में आराम फरमाने के बाद मेरे आका वही दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। बताना मकसद ये था कि नबी की खूबियों में, नबी के औसाफ में एक वस्फ ये भी है कि हुजूर ने सबसे ज्यादा अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी। और ताजदारे बगदाद, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, किंदीले नूरानी, पीरे लासानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसुस समदानी, अबू मोहम्मद सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की जिंदगी पाक में देखें तो उन्होंने दुनिया वालों को बताया कि देखो हुजूर सबसे ज्यादा उम्मत से मोहब्बत करते थे। अब्दुल कादिर भी सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करेगा तो अपने मुरीदों से मोहब्बत करने वाला। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना कि हम लोग अभी तक कादरियत को समझ नहीं पा रहे और यहां शायद नहीं समझे, कब्र में जाने के बाद और कयामत के दिन हर कोई समझेगा। ये तैबा मस्जिद की अजान नहीं है ना, तो तैबा वाली के टाइम पर रुकेंगे तो चलेगा, वरना आप लोगों को देखे वैशाली नगर में अभी बाहर जाए तो सब काम में लगे होंगे, लेकिन जब ऐसे अजान होते मौलाना साहब रुक जाइए बयान हो रहा है। कभी किसी को ये नहीं है मोबाइल बंद कर अजान हो रही है, काम धंधा छोड़ अजान हो, लेकिन बयान जरूर रुकाएंगे, रुकाना चाहिए, गलत नहीं है। और उलमा ने फिक़ह की किताबों में लिखा है कि अगर 4-5 मस्जिदें हो, सबका जवाब दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक का जवाब दोगे तो शरीयत की पकड़ से बच जाओगे, अजान के जवाब देने का हक अदा हो जाएगा, है कि नहीं बताइए। तो तैबा मस्जिद की अजान के लिए 5 मिनट बाकी है, हम अजान का जवाब भी देंगे और इशा की नमाज जमात से भी पढ़ने जाएंगे, कहे इंशाअल्लाह। मैं बात को कंप्लीट करूं और इस नियत के साथ सब दुआ मांगना अल्लाह से मांगना जायज, जायज चीज अल्लाह से मांगना जायज, लेकिन एक दुआ खास मांगना। और देखो तुम और हम हैं कौन, बहुत से बहुत होंगे पहली सब के नमाजी हाजी होंगे, तिलावत करने वाले होंगे, तस्बीह पढ़ने वाले होंगे, बहुत होंगे तो क्या होंगे, सच्चे पक्के मोमिन होंगे ना। लेकिन देखो वक्त का एक मुजद्दिद, और मुजद्दिद नहीं अपने दौर का मुजद्दिद आजम जिसने 1200 से ज्यादा किताबें लिख डाली, ऐसे ऐसे कारनामे किए, अक्ल सबकी हैरान है, अल्लाह अकबर, जिनके बारे में एक आशिक ये कहता है डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो बरेली का कलंदर, वो बरेली का ताजदार जब आका के रोजे के पास पहुंचता है, सुनहरी जालियां सामने थी, अब सोच में डूब जाता है, हुजूर की बारगाह में सिफारिश के लिए किसको पेश करूं, मुजदा बख्शिश लिखी, हदायत
हदाइक बख्शिश लिखी है, पूरी नाज शरीफ की किताब लिखी है, क्या इसको वसीला बना दूं? कंजुल ईमान का तर्जुमा किया है, क्या इसको वसीला बना दूं? 30 जिल्दों से ज्यादा जिल्दों वाली किताब फतवा रज़विया शरीफ लिखी, इसको किताब बना, इसको वसीला बना दूं? हुजूर के इल्म गैब पर अद-दौलतुल मक्किया लिखी, क्या इसको वसीला बना दूं? सारे कारनामे सामने थे, रातों को जागना सामने था, मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम सामने था, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ दुरूद से सलाम सामने था, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का कसीदे नूर सामने था। एक तरफ सारे कारनामे हैं, दूसरी तरफ सुनहरी जालियां हैं, लेकिन अपने मानने वालों को पैगाम दे दिया, ऐ मसलक के आला हजरत का नारा लगाने वालों, अगर नाज करना पेश करना है आका की बारगाह में तो अपने कारनामों पर मत नाज करना, बल्कि कादरियत पर नाज करना, गौसे पाक की गुलामी पर नाज करना। जब सिफारिश की बात आती है तो अपने आका की बारगाह में अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और आका लाडला है बेटा तेरा। हुजूर की बारगाह में अगर वसीला बनाते हैं तो 1200 किताबों को तकवा तहारत को नहीं बनाते, बल्कि बताते हैं नाज करना तो गौसे पाक की गुलामी पर नाज करना, कादरी होने पर नाज करना। मैं बात को समेट लूं, अल्लाह ने हमारे और आपके गौसे पाक, मैं हमारे और आपके क्यों कह रहा हूं? कुछ लोग आपको वली मानते हैं, अम्मी की कोख से वली बनकर आए ये भी मानते हैं, लेकिन गौस नहीं मानते, क्योंकि गौस का मतलब होता है मदद करने वाला। और अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी को गौस ही नहीं बनाया, बल्कि गौसे आजम बनाया। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा, यहां पर हर साल नियाज, कितनी प्यारी नियाज होती है, हजारों लोग आकर खाते हैं, मिलने भी वाला है खाना, हमारी किस्मत में होगा जरूर मिलेगा, लेकिन सुभान अल्लाह कहने पर कोई टैक्स नहीं है कि सुभान अल्लाह कहोगे तो कुछ कम दिया जाए। मेरा तो मानना है जितना सुभान अल्लाह कहेंगे, अरे सुभान अल्लाह कहने से ये हमारे मुबल्लिगीन, ये नातवा बार बार आपसे कहते हैं कहो 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 कहो, लोग चिढ़ जाते क्या बार बार कह रहे हैं, आज चिढ़ रहे हो, कल कयामत के दिन ढूंढोगे कहां थे बुलबुले बागे रजा अब्दुल रज्जाक साहब, कहां थे बुलबुले बागे रजा कारी गौस मोहम्मद साहब, ये बार बार सुभान अल्लाह बुलवा रहे थे। अरे आज पता चला, जब मैं एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता था, अल्लाह उसी वक्त जन्नत में मेरे नाम का दरख्त अता फरमा दिया करता है। एक सुभान अल्लाह के बदले कितना दरख्त मिलेगा जन्नत में? एक दरख्त। जितनी मर्तबा कहोगे दरख्तों की लाइन लगेगी। पता चला कि आए थे महफिल में, दालचा चावल भी मिला, और एक बार सुभान अल्लाह नहीं कई बार कहा तो जन्नत का बाग भी मिल गया। मैं बात को कंप्लीट कर रहा हूं, अजान का जवाब दे। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन शॉर्ट, गौसे पाक को अल्लाह ने टोटल जो है ना कुल 91 साल की उम्र अता फरमाई थी, यानी आज से 883 साल पहले आपकी विलादत होती है 470 हिजरी में, और आज से 974 साल पहले 561 हिजरी में आपका विसाल होता है। 91 इयर्स की आपकी एज है। और मैं जो अर्ज करना चाहता हूं कि हुजूर को सबसे ज्यादा मोहब्बत उम्मत से है, और हमारे और आपके पीराने पीर को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने मुरीदों से। कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो वहां से तो मोहब्बत है, जब भी तो उन्होंने अपनी महफिल में बुलाया है, लेकिन यहां से भी मोहब्बत होना चाहिए कि अपने पीर का नाम सुनकर जुबान पर सुभान अल्लाह आ जाए। और मैं तो कहता हूं, हम जो सुन्नी है ना, अपनी शान इसमें समझते हैं कि कोई हमारे नबी की शान को बयान करे, उनकी आल के, उनके असहाब की शान को बयान करे, उनके बेटों के बेटे गौसे पाक की शान को बयान करे, उनकी शान में हम अपनी शान समझा करते हैं। कोई हमारी तारीफ नहीं करे कोई बात नहीं, नॉट एन इश्यू अबाउट दैट, लेकिन उनकी तारीफ करे तो सुन्नियों का चेहरा मोहब्बत से खिल जाया करता है। 91 इयर्स की एज है आपकी, और क्या शान है, जिस दिन पैदा हुए अम्मी की गोद में ही थे, माहे रमजान का चांद दिखा, मेरे और आपके पीर गौसे पाक रोजा रखना शुरू कर देते हैं। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।
अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आप तो आज भी रोजा रखते हैं। कितना टफ है रोजा रखना। हमारे वैशाली नगर में, जोगेश्वरी ईस्ट में, वेस्ट में अक्सर मुस्लिम पॉकेट में आप देखेंगे कि लोग सिर्फ गुटखा, तंबाकू, सिगरेट की वजह से रोजा छोड़ती है। और हमारे माशरे में होटल वाले इतने अच्छे फुल फैसिलिटी, पर्दा लगा देते हैं। जिसने रोजा नहीं रखा राइट देखता है, लेफ्ट देखता है, कोई नहीं दिख रहा, अंदर घुस गया, समोसा खाया, चाय वाई पिया। और ये कौन कर रहा है? हमारे अपने सुन्नी भाई कर रहे हैं। जो गैर सुन्नी है उनके होटल पर शटर है और सुन्नी पर्दा लगाकर फुल फैसिलिटी दे रहे। क्यों टेंशन लेते हो मेरे भाई? मैं पर्दा लगा रहा हूं, आओ अंदर खाओ पियो जाओ। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, कोई ऐसा भी पर्दा है कि वो अल्लाह जिसने कहा हो इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कि तुझे कोई देखे नहीं देखे, बेशक तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है, ये पर्दा तुझे अल्लाह से बचा सकता है? लोग गुटके के लिए रोजा छोड़ रहे, थोड़ी सी धूप के लिए रोजा छोड़ रहे, लेकिन हमारे पीर अपनी अम्मी की गोद से रोजा रखना शुरू कर दे और रोजा रखते हैं। पहली बार मदरसे में गए, उस्ताद ने कहा पढ़ो तौस तस्मिया, अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं। उस्ताद देखकर हैरत में थे, जल्दी बच्चों को कहे पढ़ो तो पढ़ते नहीं, इसको कहा नहीं, इसने पढ़ना शुरू कर दिया। और ये किस शान के साथ पढ़ता है कि नबी ने फरमाया ज़य्यनुल कुरआन बि अस्वातिकुम, अपनी आवाज से कुरान की आयतों को जीनत दो, तिलावत को। ऐसा पढ़ रहे थे कि कोई कारी कुरान पढ़ता है। पहली बार अम्मी ने कहा था कि मकतब में आए हैं, जाना जान ने लाकर छोड़ा था, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, सूरे फातिहा पढ़ते हैं, सूरे बकर पढ़ते हैं, आले इमरान पढ़ते हैं, निसा पढ़ते हैं, माइदा पढ़ते हैं, एक 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 कर कर 18 पारे पढ़ देते हैं, सूरे नूर पहुंच जाते हैं। उस्ताद ने कहा, अम्मी ने तो कहा था, नाना ने कहा पहला दिन है और 18 पारे कहां से याद कर कर आए? अर्ज करते हैं मेरी अम्मी 18 पारे की हाफिजा थी, वो पढ़ती जाती थी, मैं अपनी अम्मी की कोख में सुनता जाता था। मुझे कुरान सुनना इतना पसंद था कि अल्लाह ने मां की कोख से 18 पारे का हाफिज कुरान बनाकर दुनिया में भेजा। पैदा हुए रोजा रखे, हाफिज कुरान बनकर आए 18 पारे के, 18 या 17 दोनों की रिवायत मिलती है। बड़े हुए अम्मी से इजाजत लेकर जीलान छोड़कर बगदाद गए। क्यों गए? क्यों गए? सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एजुकेटेड बनाने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए, हासिल करने के लिए अम्मी से इजाजत लेकर गए। पहले के मदरसे ऐसे नहीं थे, रुकने की फैसिलिटी, खाने की फैसिलिटी, आओ पढ़ो और जाओ। पढ़ते थे मदरसे में जाकर और कभी मस्जिद में, कभी जंगल में जाकर रुकते। अम्मी ने जो 40 दिरहम या दिनार दिए थे खत्म हो गए। आज के स्टूडेंट्स को मैं पूछना चाहता हूं, फीस का प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। और मैं आपसे कहूंगा हम नियाजें जरूर दिलाएं, लेकिन मुसलमानों किसी गरीब बच्चे की स्कूल फीस भरना यह भी गौसे पाक की बारगाह में खराज अकीदत है। एक बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन माँ बाप के पास पैसा नहीं है। लाख रुपए की नियाज बन रही है, हम 75,000 की दिलाएं और 25,000 उस बच्चे की फीस के लिए दे दे, ये भी खिराज अकीदत है, वो भी खिराज अकीदत है। गौसे पाक कभी पत्ते खाते, कभी पानी पर गुजारा करते और फिर इल्म सीखते रहे। इल्म नौ, इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म तफसीर, बड़े मुफ्ती बन गए, मुहक्किक बन गए, मुफस्सिर बन गए, मुहद्दिस बन गए, आलिम बन गए। क्या नहीं बने? अरे बनने पर अल्लाह ने उनको ऐसा बनाया है कि कुतुब बन गए और ऐसे बनते हैं कि बरेली का कलंदर पुकार उठा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से या गौस कदम है आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कैसा है तेरा, या गौस औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। जिनके तलवों पर औलिया अपनी आंखें मले उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। पूछा इतने बड़े कैसे बने? तो एक वर्ड, एक सेंटेंस में आपने कहा कि अब्दुल कादिर इस मंजिल पर पहुंचा कैसे? दरस तो इल्मन हत्ता सिर तो कुतबन। अब्दुल कादिर इल्म हासिल करता रहा, सिखाता रहा कि अल्लाह ने अब्दुल कादिर को कुतबियत का मकाम अता फरमा दिया। फिर जिंदगी आगे बढ़ती है, 40 साल तक इशा के वुजू से फज्र की नमाज पढ़ती है। 15 साल की रातें ऐसी थी कि कभी 2 रकात नमाज में या कभी एक पैर पर खड़े होकर पूरा खत्मे कुरान शरीफ करती। और जब 51 साल के हुए तो हुजूर ने ख्वाब में आके बशारत दी, अब्दुल कादिर तुम तकरीर क्यों नहीं करते, वाज क्यों नहीं करते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
जुमा के दिन 30 मिनट कारी अजीम साहब या फिर कोई और आलिम दीन या मुबल्लिग साहब बयान करते हैं, 32 मिनट हो गए। लोग कभी मोबाइल की घड़ी, कभी सामने, कभी पलट कर, कभी इशारा करते, करो करो टाइम। कभी देखा है 2020 का मैच हो रहा हो ना, तो भीड़ लगी हुई होती है, लोग काम पर से आए, भूल गए कि कितना थका हुआ, वहीं खड़े हो। घर पे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, खड़े हो गए। 2020 से इतनी मोहब्बत तुमको, तकरीर से क्यों मोहब्बत नहीं? कुरान कहता है तकरीरों से फायदा मिलता है मेरे भाई। बड़े सूरेदारी वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, के नसीहत करो कि नसीहत से मोमिनों को फायदा मिला करता है। जिस दिन मोमिन बन जाओगे उस दिन तकरीरों से मोहब्बत होगी। और गौसे पाक को तकरीर से कितनी मोहब्बत थी। एक हफ्ते में गौसे पाक 3 दिन वाज की महफिल सजाया करते थे। 3 दिन। मैं बात को खत्म करता हूं कि 40 साल ईशा के वजू से फज्र पड़ी, 91 साल मदरसे में अलग पढ़ाते थे, तबलीग अलग करते थे, इसीलिए तो मोहिउद्दीन का लक़ब मिला। गरीब नवाज, दीन की मदद करने वाले, महबूब इलाही, दीन को निजाम देने वाले। और मेरे गौसे पाक मोहिउद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले, जिन्होंने दीन को जिंदा किया, चोरों को वली बनाया, लाखों को हाफिज आलिम कारी बनाया, सच्चा आशिक रसूल बनाया। 40 साल तक ईशा के वजू से फज्र पढ़ते रहे। मुसलमानों, तकरीर का कंक्लूजन, इसका ऑब्जर्वेशन करो। एक दिन आप तन्हाई में इबादत कर रहे थे, हातिफ से आवाज आई, अब्दुल कादिर मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो। अल्लाह से मांगना है तुमको और मुझको। किसी ने पूछा फातिया खानी का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? लोग कह रहे मगरिब हो गई, फातिया दिलाओ। कभी फजर में हम लोग ने दिलाई? हमारी तहरीक के एक बहुत बड़े जिम्मेदार रुकने शूरा हैं मोहम्मद खालिद बेनेगर साहब, बाहर शरीयत, मुस्कुराकर बात करते हैं। मैग्नेट जिसको कहते हैं ना, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ये खूबी है उनकी। लोगों ने पूछा ग्रुप में क्वेश्चन एंड आंसर के कि फातिया खानी का सबसे अच्छा टाइम कौन है? क्या प्यारा जवाब दिया, कहा तहज्जुद का वक्त सबसे अच्छा वक्त है। आधी रात में उठकर मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से मांगो। मेरे गौसे पाक 40 साल ईशा के वजू से फज्र पढ़ते हैं, पूरी रात खड़े होकर कयाम में कुरान खत्म करते। आवाज आई, अब्दुल कादिर मांगो क्या मांगते हो। क्या मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए ये बताने का टाइम नहीं, लेकिन जो मांगा वो बताने का मकसद ये है कि बताना चाहते थे नबी पाक को उम्मतियों से मोहब्बत है, तो अब्दुल कादिर नबी के कदम पर, तरीके पर गए। नबी हमेशा उम्मत के लिए मांगा करते थे, अब्दुल कादिर भी मांगेगा अपने और अपनी औलाद के लिए नहीं, बल्कि अपने मुरीदों के लिए। पेशानी को सजदे में रखकर वो रोशन ज़मीर अर्ज करते, ऐ अल्लाह, अगर तू अब्दुल कादिर को देना चाहता है तो अब्दुल कादिर दुआ करता है उसके मुरीदीन को जो कयामत तक आने वाले हैं उनको मौत मत देना, जब तक कि मौत से पहले तो उनको तौबा की तौफीक नहीं अता फरमा देता। कादरियों, अपनी किस्मत पर नाज करो, मरने से पहले सनद मिल गई। अगर कादरी हो तो अल्लाह तौबा की तौफीक जरूर अता फरमाएगा। और आखिरी जुमला कहते हैं, अल्लाह कयामत के दिन मैं तेरे सामने से अपने कदम को हिलाऊंगा नहीं, मतलब जन्नत में जाऊंगा नहीं। कब तक? कल उस दिन कहते हैं मैं अल्लाह की बारगाह से अपने कदम को हिलाऊंगा नहीं। लोगों ने पूछा कब तक? हैं जब तक कि अल्लाह मेरे सारे मुरीदों को जन्नत में जाने का शर्फ नहीं अता फरमा दे। जब तक हम जन्नत में, अरे जिस दिन अम्मी अब्बा बीवी दोस्त कोई काम नहीं आने वाला। कुरान आईना बताता है, अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदु, गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन बनने वाले हैं। अगर वहां भी कोई काम आएगा तो गौसे पाक का साया, उनका करम, उनकी गुलामी काम आने वाली है। ऐ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी का यही मकसद है। नमाज का वक्त करीब है, जल्दी से अपने आप को, अपने रुख को मस्जिद की तरफ करें, फिर ईशा पढ़कर फौरन आ जाएं। जितना जल्दी आप आएंगे कारी गौस मोहम्मद साहब को और मुफ्ती जुबैर साहब को उतना ज्यादा सुन पाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।